हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा सेशन है वो इस चीज़ पे है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखकर 3% इंटरेस्ट लेकर खुश रहता है, जबकि उसे ये नहीं पता चलता है कि उसके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। उसे ये लगता है कि उसे पैसे इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे आपने अगर अपने पैसे को एफडी में रखा है या इस तरह का कोई स्कीम में रखा है जहां वो 6% तक देता है, तो यहाँ पे आपको ये जानकर खुशी हो रही है कि आपका पैसा 6% से ग्रो कर रहा है, जबकि इन्फ्लेशन जो है हमारे देश की वो 6% प्लस है। यानी कि आपका पैसा ग्रो तो कर रहा है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसे में एक व्यक्ति को क्या चाहिए? एक व्यक्ति को चाहिए कि वो जो भी काम कर रहा हो उसके साथ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके। तो इसके लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बताऊंगा, पैसिव इनकम, जहां पे आप काम करने के साथ साथ वहां से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि पैसिव इनकम क्या होता है। तो पैसिव इनकम जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इनकम क्या होता है। तो इनकम यानी कि सिंपल सा शब्द है आमदनी। तो आमदनी कितने तरीके से किया जा सकता है? तो आमदनी दो तरीके से किया जा सकता है। पहला जो है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी कि जैसे जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, बदले में कंपनी या सरकार आपको पेमेंट कर रही है, आप जॉब छोड़ दिए, पेमेंट बंद हो गया। डॉक्टर है, क्लिनिक खोल रखे हैं, एडवोकेट है, तो क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, मतलब आप डायरेक्ट उसको फैसिलिटी दे रहे हैं, बदले में आपको पैसा मिल रहा है। पैसिव इनकम क्या होता है कि आप इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। आप चाहे टूर पे गए हो, आप चाहे सो रहे हो, आप चाहे शादी अटेंड कर रहे हो, आपका पैसा बनता रहता है। लेकिन एक्टिव इनकम में ऐसा नहीं है। अगर आपने आज अपना क्लिनिक नहीं खोला तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप जॉब छोड़ दिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो पैसिव इनकम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव इनकम आप इन्वॉल्व हैं तब तक है, पैसिव इनकम आप इन्वॉल्व नहीं है फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। तो मैं आपको कुछ पैसिव इनकम के बारे में बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि इनकम कितने तरह के होते हैं और एक इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो है पैसिव इनकम वो है रेंटल इनकम। आपने फ्लैट लिया या कोई प्रॉपर्टी ली, उस पर घर बनाया, उसे आपने रेंट पे दे दिया। ये रेंटल इनकम भी कई तरह के हो सकते हैं। जैसे आपने उसे, हो सकता है किसी बैंक को ऑफिस के तौर पे दिया, हो सकता है आपने किसी फैमिली को दिया, हो सकता है आपने उसमें हॉस्टल खोल रखा है। तो ये आप अपने लोकेशन के हिसाब से या आपको जो सूटेबल लगे उस हिसाब से रेंटल इनकम। इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आपको हर महीने पैसे मिलते रहते हैं। ठीक है। दूसरा है डिविडेंड पेइंग स्टॉक, यानी कि आप ऐसे स्टॉक को बाय करें जो अच्छा खासा डिविडेंड देता हो। ये आप कोई भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का डिविडेंड अच्छा है। लेकिन मैं किसी कंपनी को रेफ़र नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कंपनी को बाय करें डिविडेंड के तौर पे, उसमें ये दिखा सकता है कि हाँ ये कंपनी जो भी हो XYZ, इसका डिविडेंड अच्छा है, लेकिन आप उसका परफॉर्मेंस भी देखिएगा कि वो परफॉर्म कैसा कर रही है। ऐसा नहीं कि 100 रुपया का कोई शेयर हो और 7% साल का डिविडेंड दे रहा हो, यानी कि आपको 7 रुपया मिल रहा है, और अगले साल इस स्टॉक का वैल्यू 93 हो जाए, यानी कि 7 रुपया आपने कमाया लेकिन आपके स्टॉक की वैल्यू 7 रुपये गिर गई, यानी कि जीरो रहा, ना आपको कोई प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो ऐसे में आपको जो आपका 1 साल का इन्फ्लेशन था वो तो इसमें नहीं निकल पाया। इससे तो अच्छा है कि आप सेविंग अकाउंट में रखते, कम से कम वहाँ 2.5 से 3% तो मिल जाता। तो ये चीज़ आप जब भी कोई स्टॉक को बाय करते हैं ध्यान दीजिएगा कि डिविडेंड सिर्फ अच्छा देना जरूरी नहीं है, उस स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका फ्यूचर कैसा है। ठीक है। यूट्यूबर बन, क्योंकि यूट्यूब में भी कई तरह से इनकम जनरेट किए जा सकते हैं और ये भी एक तरह का पैसिव इनकम है। क्योंकि अगर आपने 3 साल पहले कोई वीडियो डाला है और वो अगर आज भी लोग देख रहे हैं तो उसका पेमेंट जो है आज भी आपको मिलेगा। अगर आपके अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी है तो आप उसे सोशल मीडिया पे
दिखा सकते हैं और लोगों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसमें कितने तरीके से अर्निंग होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब में सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है। अगर आपका सब्सक्राइबर मिलियन में चला जाता है तो आपको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से लाखों रुपए का अर्निंग होगा। लाखों इन द सेंस कि 1 लाख नहीं, लाखों यानी कि लाखों में अर्निंग होगा, वो कई लाख हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला आपका एडवर्टाइजमेंट। दूसरा जो होता है वो होता है ब्रांडिंग। जैसे आप किसी कंपनी का ब्रांडिंग कर रहे हैं तो ब्रांडिंग से भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। उसमें आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर कंपनी आपको पेमेंट करती है। अगर मिलियन में है, अगर 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, तो ये पेमेंट जो है 1 लाख से 5 लाख तक भी रहती है। और अगर इससे ज़्यादा है, मतलब 5 मिलियन 10 मिलियन है, तो यहाँ पे कंपनी 10 लाख 20 लाख तक भी पेमेंट करती है। ठीक है। तीसरा जो है वो है अगर आप कोई सामान सेल करना चाहें तो चूंकि आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है तो आप सोशल मीडिया के थ्रू उस जो आपके सब्सक्राइबर है उसको भी आप अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि वो वहाँ पे सेल होता है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। चौथा जो है आप कोई कोर्स वगैरह भी चाहे तो सेल कर सकते हैं। चौथा है नेटवर्क मार्केटिंग। सोशल मीडिया पे ये आए दिन कई लोगों से इसके बारे में आप कहते हुए सुनते होंगे, अरे ये तो फंसने फंसाने वाला बिजनेस है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, पर्सनली मैं किसी कंपनी का, फिर से बता रहा हूं, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा स्कोप है जहां पे मैंने कई लोगों को सफल होते देखा है और अच्छा खासा पैसा अर्निंग करते हुए देखा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कीजिए, XYZ, लेकिन एक बार आप ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं 5,000 रुपया 10,000 रुपया लेके वो दूसरे को मतलब बताना पड़ता है कि इसमें ज्वाइन हो जाओ। वो अलग चीज़ है, आप चाहे तो मत बोलिए उसे ज्वाइन होने के लिए, लेकिन फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिलता है। यहाँ पे आपके जो सीनियर होते हैं वो आपको बताते हैं कपड़े कैसे पहनने हैं, लोगों से हाथ कैसा मिलाना है, लोगों से बात कैसे करना है, मतलब आपका जो स्टेज फियर होता है वो मतलब आपके अंदर एक लीडरशिप का गुण जनरेट करते हैं। हो सकता है चांसेस काफ़ी कम है सक्सेस होने का, लेकिन वो तो हर जगह आपका चांसेस कम है। तो अगर आप मार्केट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेने जाते हैं तो आपको 20,000 रुपया 15,000 रुपया अप्रोक्स इतना लग ही जाएगा। और यहाँ पे क्या है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। मुझे नहीं आइडिया है कि कितना कौन पेमेंट ले रहा है, कौन सी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन मैं एक अप्रोक्स मान के चलता हूँ कि 10,000 रुपया में कोई कंपनी आपने ज्वाइन किया, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट आपको 1,000 रुपया 1,500 2,000 का देगा ही। यहाँ पे आपको 8,000 रुपया आप मतलब इन्वेस्ट किए। फ़ायदा क्या होगा आपको, एक तो ये स्कोप है कि आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, तीसरा क्या है कि आपके अंदर एक लीडरशिप की गुण आएगी, चौथा क्या है कि अगर आप यहाँ पे एक बार अपना नेटवर्क तैयार कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे सिर्फ आपका काम रहेगा लोगों को गाइड करना, ना कि एक्टिव इनकम। जैसे एक्टिव जो मैं बताया ना इनकम की तरह कि 60 ईयर्स तक लगे रहना है, बस काम करो पैसा मिलेगा, काम करो पैसा मिलेगा। तो बाकी करना ना करना आपकी इच्छा है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपके अंदर कोई ऐसा हुनर है, ऐसा कुछ है, तो आप उसे कोर्स के माध्यम से सेल कर सकते हैं। जैसे AI टूल्स जो अभी ट्रेंडिंग में है उसको कैसे यूज करते हैं, कुकिंग में कई तरह के व्यंजन होते हैं उसको कैसे बनाते हैं, या अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है तो ट्रेडिंग कैसे करते हैं। इस तरह के कई सारे कोर्सेस हैं जिसको आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। छठा है
एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो जब वो कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उस कंपनी को लोग नहीं जान रहे हैं, या जान भी रहे हैं तो वहाँ से परचेज करने के बजाय अगर आपके रेफरेंस से परचेज करते हैं, तो इसमें क्या है कि आपका रेफरेंस लगने से कंपनी को ऐसा लगता है कि आपने उस कस्टमर को लेके आया है, तो बदले में कंपनी आपको कमीशन देती है। और काफ़ी सारे यूट्यूबर इससे काफ़ी अच्छा इनकम कर रहे हैं, ठीक है। सातवां जो है पैसिव इनकम में, वो है SWP। यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। आप SIP या लमसम के थ्रू, लमसम में एक बार इन्वेस्ट करना होता है, SIP में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके कंपाउंडिंग के थ्रू 1 करोड़ के कॉर्पस पे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ क्या है, 1 करोड़ का कॉर्पस पे पहुंचने के बाद आप यहाँ से मान के चलिए कि 6% ईयरली चाहते हैं कि हम यहाँ से विड्रॉ करें, तो 6% यानी कि 6 लाख साल का हो गया, यानी कि 50,000 रुपया महीना। तो ये भी आपका एक डायरेक्ट, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपने एक बार कॉर्पस तैयार कर दिया और हर महीना पेंशन के तौर पे 50,000 रुपया महीना यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक पैसिव इनकम हो गया। 8वां हो गया रॉयल्टी। जैसे अगर किसी में हुनर है कि वो कोई आविष्कार कर सकता हो, जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ, तो बल्ब का एडिसन ने जब आविष्कार किया, तो जितने बल्ब आज भी सेल होते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ रॉयल्टी इनके फैमिली को जाती है। इसी तरह जैसे अगर आपके अंदर लिखने का हुनर है, तो आप कोई बुक लिख सकते हैं, वो बुक जब तक सेल होती रहेगी आपको रॉयल्टी मिलता रहेगा, आपके बाद आपकी फैमिली को भी उस बुक के सेल होने पे रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो ये कई सारे स्कोप है पैसिव इनकम जनरेट करने का, जहाँ पे आप रेगुलर अपने काम को करते हुए भी इस काम को कर सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।